एक छोटी सी बात को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद बना देना, ये बहुत ही मतलब मूर्खता वाली बात है कि एक छोटे से परिवार में अगर माता पिता, लड़की के माता पिता अगर उसमें जहर घोलने का काम करें तो वो रिश्ता 100% खराब ही होना है। एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा कि बात जो है सिर्फ टेलीफोन से स्टार्ट हुई। लड़की के पास मोबाइल था, लड़के ने मना किया कि तुम फ़ोन यूज़ मत किया करो, मम्मी का फ़ोन है, मम्मी के फ़ोन पे बातचीत किया करो, मेरे से किया करो या घर पे किया करो, लेकिन अपना पर्सनल फ़ोन यूज़ मत किया करो। इस बात को लेकर उस लड़की ने अपने पिताजी से कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट के बाद पिताजी जो है उसको घर पर आ गए। घर पे आने के बाद जो है बातचीत करी। बातचीत करने के दौरान दोनों के बीच में गर्मा गर्माहट हो गई और गर्माहट होने के बाद पिताजी जो है, लड़की के पिता घर वापस आ गए। उस लड़की को लगा कि मेरे पिता का आप में अपमान किया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लड़की ने साफ स्पष्ट मना कर दिया और वहां से फोन कर दिया पिता ने कि तुम ऐसा करो, बैग उठाओ और घर आ जाओ। लड़की बैग उठाई और शाम को बिन बताए जो है वो चली गई और अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसने फ़ोन कर दिया कि मैं अपने मायके आ गई हूँ, किसी पे आगे कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं है। इस बात पर पति ने गुस्सा किया कि तू मेरे बिना बताए मेरे अपने मायके क्यों गई। इस बात पर लेकर दोनों में गर्मा गर्माहट हो गई और फिर गर्माहट होते होते फिर इतनी बात बढ़ गई कि पत्नी को पति बुलाने नहीं आया। 3 महीने पत्नी को घर पर अपने मायके में हो गए और जब बुलाने नहीं आया तो पति ने, माँ बाप ने जो है उससे उसके ऊपर, पति के ऊपर 3 मुकदमे करवा दिए। दहेज का कि दहेज मांगते हैं, और घरेलू हिंसा का कि घरेलू हिंसा करते हैं, और खर्चे का। ये 3 मुकदमे पिता के द्वारा अपनी बेटी से अपने दामाद पर और उन अपने दामाद के घर परिवार वालों पर उसके ऊपर दर्ज करवा दिए। और करवाने के बाद जो है एक छोटी सी बात को इतना बड़ा विवाद बढ़ा दिया कि अब बात तलाक तक पहुंच गई है। आप सोच कर देखिए कि जिस बेटी के लिए वो, जिस पत्नी के लिए अगर फ़ोन रखने के लिए पति मना कर रहा है तो बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। इस बात से मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। दूसरा कि अगर सिर्फ फ़ोन को लेकर इतनी बड़ी बात थी तो उस महिला को, जो महिला पत्नी है, उसको वहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए और पति की बात माननी चाहिए कि चलो ठीक है, ख़त्म करो, मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही है, जो होगा सो बात होगी, आपसे हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस महिला ने जिद पकड़ी और जिद के मैं सपोर्ट किया, किसने? माता पिता ने। और माता पिता ने क्या किया? उसका घर बर्बाद कर दिया। ये उसका प्रेम दिखाया कि भाई हमारी बेटी से हमसे बात नहीं करने देते हैं, या कुछ और कारण रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात फ़ोन से लेकर अगर है तो ये बात जो है, इस बात को, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया। वो किसने? लड़की के स्वयं माता पिता ने। तो बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटी का घर खुद खराब कर देते हैं और बाद में उनको लगता है कि साहब मैं, हमारा दामाद ऐसा है, हमारा बेटी को पसंद करता है, मारता है, पीटता है, दहेज मांगता है। कुछ नहीं मांगता वो साहब। आज के टाइम में हर व्यक्ति इतना संपन्न है, कोई दहेज नहीं मांगता है। बस सीधी सीधी बात यही है कि वो कहीं ना कहीं उसकी, लड़की की बात चलने नहीं देता है, वो अपने अनुसार चलाना चाहता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बढ़ते हैं और झगड़े की जड़ जो है बढ़ाकर उससे बरगद के पेड़ की तरह बना दिया जाता है, वृक्ष बना दिया जाता है, और वो फिर फल देता है तलाक का। ये सब चीज़ें जो है ये एक परिवार के द्वारा भी की जाती है। अगर ऐसे आप माता पिता हैं तो मैं कहता हूँ हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस तरीके की आप घटनाएं मत करिए। अपनी बेटी का और दामाद का परिवार या जीवन खराब मत करिए। जैसे भी आपने शादी कर दी, दान कर दी बेटी को, तो बेटी को दान जिसको दे दिया उसी के पास रहने चाहिए। आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। अब बेटी जिसकी है वो उसी के साथ में रहना चाहिए, उसी का अनुसार रहना चाहिए, वहीं पर सुखी रहेगी, वहीं पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके मायके माँ का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, आपके जीवन भर के लिए आपको कलंक बन जाएगी वो। मैं सॉरी टू से कि इतना कठोर शब्द मैं आपके लिए कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप अपनी बेटी को, उसको सुखी रखने के लिए उसके ससुराल में ही छोड़ दें, घर ना लेकर आएँ। घर लाकर आप और बात को बढ़ा कर देते हैं, बात को और बड़ा बड़ा बनाकर उस पर मुकदमे करवा कर और तलाक तक ले जाते हैं। वह इतना